आज हम प्रत्यक्ष प्रमाणों का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है ना हम जो है ना 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला वेदनाधिष्ठाना, दूसरा वेदना नाशा हेतु और तीसरा सन्निकर्षा। और इन तीनों टॉपिक में सन्निकर्षा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेयर द वेदना रिसाइड्स। वेदना नाम अधिष्ठान मनो देहश्च सेंद्रिय। मन, देह, देह यानी कि शरीर एंड इंद्रिया आर द थ्री लोकेशंस ऑफ वेदना। Exceptions of the body are except केशाग्रह, रोमाग्रह, terminal part of ears और नखाग्रह, अन्नामला etc. अब जो है ना हम हमारे सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। वेदना नाशा हेतु डेफिनेशन कॉजेस विच रिड्यूस वेदना और सेंसेशन परमानेंटली। यानी कि जो हमारी जो वेदनाएं हैं, जो हमारा जो त्रास होता है, जो वेदनाएं होती है उनको कम करे या हमेशा के लिए खत्म करे। अब ये जो खत्म करने वाली जो चीजें हैं इनको कहा जाता है वेदना नाशा हेतु। अब ये चार है, मेनली ये चार है। सबसे पहले मनोलय। मनोलय के अंदर जो है ना हमको जो हमारी जो डिजायर्स है, जैसे कि हमने दर्शना के अंदर भी पढ़ा है बहुत सारी चीज कि डिजायर्स कॉजेस मिशरीज। अपनी डिजायर्स को कम करना है या खत्म करना है, इसको कहा जाता है मनोलय। मनोलय। दूसरा जो है वो मनोनिग्रह। जितनी भी वेदना है उनके पीछे का एक कॉज हमेशा ही रजो और तमो दोषा होता है, जो कि मना का है। अगर कंट्रोल में रहेगा और अगर मना के ऊपर अगर कंट्रोल रहेगा तो ये दोनों दोषा जो है ना बैलेंस में रहेंगे। और तीसरा जो है योगा। योगा के जरिए जो है ना मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इस हिसाब से और जब हम मोक्ष को अटेन करेंगे तो उसके बाद कोई भी दुख नहीं होगा या फिर कोई भी वेदना नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ना कोई रीबर्थ है, ना ना पृथ्वी के ऊपर हमारा जीवन है। तो हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक है जो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष की जो डेफिनेशन है विषय इंद्रिय संबंध व्यापार सन्निकर्ष, यानी कि द रिलेशन और व्यापार बिटवीन इंद्रिया एंड इट्स सन्निकर्षा इज इट्स विषय इज कॉल्ड एज सन्निकर्षा। मतलब विषय और इंद्रिया के बीच में जो व्यापार या फिर रिलेशन है दोनों के बीच का, उसी को कहा जाता है सन्निकर्षा। आप इसके बाद आता है इसके यहाँ पर जो है ना दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी गई है। एक है संयोगज और दूसरा है संयुक्त। संयोगज का मीनिंग है रेफर्स टू समथिंग बॉर्न ऑफ, यानी कि कोई चीज़ क्यों मौजूद है। जैसे कि चक्षुण इंद्रिय हमारे बॉडी में है क्योंकि रूपाग्रहण के लिए मौजूद है। और जो दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज है वो है संयुक्त। संयुक्त रेफर्स टू समथिंग दैट इज कनेक्टेड। ओके, तो अब ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है ना बहुत काम करेगी जब हम जो है ना टाइप्स ऑफ सन्निकर्षा पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है सन्निकर्षा भेदा। सन्निकर्षा भेदा जो है ना अकॉर्डिंग टू दर्शना 6 टाइप और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 2 टाइप्स। आयुर्वेदा के उतने इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे दर्शना के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दर्शना के हिसाब से संयोग सन्निकर्षा, संयुक्ता समवाय सन्निकर्षा, संयुक्ता समावेता समवाय सन्निकर्षा और 3 है। और यहाँ पर जो आयुर्वेदा के हिसाब से 7 में और असात में। इसके बारे में जो है ना डिटेल डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदा के हमारे चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा और अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, संयोग सन्निकर्षा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोगजा सन्निकर्षा। डायरेक्ट कंजुगेशन और संयोगा और एडजॉइनिंग ऑफ इंद्रिया विद इट्स विषय इज नोन एज संयोगजा सन्निकर्षा। इट इज अनित्य एंड सेपरेबल, यानी कि मैं जो रूपा ग्रहण कर रहा हूँ उसको मैं खत्म भी कर सकता हूँ, लगी ये सेपरेट कर किया जा सकता है संयोग और सन्निकर्षण में। ओके, जैसे कि मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली तो सेपरेट हो ही गया है ना। इस तरीके से इसको कहा गया है संयोग सन्निकर्षण। जैसे कि एग्जांपल एडजॉइनिंग ऑफ चक्षुण इंद्रिया विथ घाटा। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो है संयुक्ता समवाय सन्निकर्ष। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है इंद्रिया विषय संयुक्ता गुण, यानी कि जो इंद्रिया का जो विषय है उसका कोई गुण जो कि समवायी संबंध में है उसके साथ, उसका जो परसेप्शन है वो परसेप्शन होगा संयुक्ता समवाय सन्निकर्ष से। अब देखो हमने जो है ना संयुक्ता क्या, जो हमारा जो घाटा और चक्षु इंद्रिया है इनके बीच में जो है ना संयुक्ता सन्निकर्ष हुआ। अब संयुक्ता सन्निकर्ष में जो है ना घाटा का जो रूपा जो ग्रहण किया है हमने चक्षु के द्वारा, उसके बाद वो रूपा की जो क्वालिटीज है, जो गुना है, जैसे कि जो गुना के अंदर जो रूपा की जो क्वालिटीज है, कलर ऑफ पॉट। कलर ऑफ पॉट यहाँ पे रेड है समझो, तो जो है ना रेड जो होगा यहाँ पे रेड का परसेप्शन संयुक्ता समवाया सन्निकर्ष की वजह से हो रहा है। ओके, और इसका जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि ये सन्निकर्ष एब्सेंट होता है श्रोतन इंद्रिय। ओके, अब हम जो है ना नेक्स्ट सन्निकर्ष के ऊपर मूव ऑन करते हैं, संयुक्ता समावेता समवाय सन्निकर्ष। इंद्रिय संयुक्ता विषय गुणत्वा जाति बोध। जो गुणा हम बता रहे हैं उससे जो है ना एक जाति तैयार हो रही है और जाति का पूरा नॉलेज हमको गेन हो रहा है।
वो गेन होता है, वो किस वजह से होता है? संयुक्ता समावेता समवाय सन्निकर्ष की वजह से। जैसे कि चक्षु इंद्रिय और घाटा के बीच में संयुक्ता सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद जो है ना हमने उसके वर्णा के बारे में हमको नॉलेज मिल गया, उसके कलर के बारे में कि रेड है। अब वो जो रेड जो कलर था, वो वरना यहाँ पर जो है ना समावेता का काम करेगा, और ये समावेता का काम करेगा घाटा और सेम घाटा वरना की जाती है इनके बीच में। और और इसी सन्निकर्ष की वजह से जो है ना, अगर समझो एक रूम में 40 पॉट्स रखे हुए हैं, और उसके अंदर की 30 पॉट्स ब्लैक है और 10 पॉट्स रेड है, तो हमने पहले परसेप्शन किया था कि रेड पॉट्स जो है रेड कलर था एक पॉट का, तो हमने जो है ना उन 10 पॉट्स को डिफरेंशिएट किया, उनकी एक अलग जाति बना दी। ये ये जो हम कर पाते हैं, ये कर पाते हैं संयुक्ता समावेता समवाय सन्निकर्ष की वजह से। ओके, अब मैंने जो है फोटो ऐड की ताकि जो है ना आपको आसानी से समझ में आ सके ये 3 सन्निकर्ष, और थोड़ा सा टफ है तो यहाँ पर जो है ना ध्यान लगाकर सुनिए। सबसे पहले बात, संयोग सन्निकर्ष में चक्षु और जो हमारा जो घाटा था, इसके रूपा का जो था उसके बीच में जो है ना संयोग सन्निकर्ष, रूपाग्रहण हुआ, यानी कि शेप वगैरह। अब जो घटा था, घटा के रूपा के अंदर एक क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या है, एक गुना क्या है कि वो रेड कलर का है। अब ये जो रेड कलर है, जो वर्ण है, वर्ण और घाटा, यानी कि हमारे पॉट और रेड कलर, इन दोनों के बीच में समवाय संबंध है, यानी कि इनसेपरेबल, ये दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब जो रेड कलर है, इसके बारे में जो हमको नॉलेज का परसेप्शन होगा, वो होगा समयुक्ता समवाया सन्निकर्षक वजह से। अब हमने ये तो नॉलेज गेन कर ली। अब ये नॉलेज गेन करने के बाद जो है ना, हमने जो है ना सेम कलर के पॉट्स को डिफरेंशिएट किया और उनकी एक अलग जाति बना दी, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। तो ये जो हम बना पाए, ये बना पाए हम समवाया समयुक्ता समावेता सन्निकर्षक वजह से। ओके, अब हम जो है ना हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, वो है समवाय सन्निकर्ष। अब जो हमारा अगला जो सन्निकर्ष है, वो है समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष का मतलब क्या है? सन्निकर्ष बिटवीन इंद्रिया एंड इट्स अर्थ ड्यू टू सिमिलर पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी दोनों के अंदर समवाय सन्निकर्ष है, और देखो ये किस वजह से है कि आकाशा भी जो है, इसके अंदर भी जो है ना मतलब हमारा शब्द है, उसके अंदर भी जो है ना आकाशा महाभूता डोमिनेंट है। और जो हमारे जो श्रोतन इंद्रिय है, इसके अंदर भी जो है ना आकाशा महाभूता डोमिनेंट है, और ये इनके इनहेरेंटली है इनके अंदर। और ये जो इनहेरेंटली है, इसी वजह से जो श्रोतन इंद्रिय वो शब्दा को परस्यू कर सकता है। इसी तरीके से चक्षु इंद्रिय की बात है, चक्षु इंद्रिया और रूपा, इन दोनों के अंदर जो है ना अग्नि महाभूत डोमिनेंट है, और इसी वजह से चक्षु इंद्रिया जो है ना रूपा का ग्रहण कर सकता है। ओके, अब इसके बाद समावेता समवाय सन्निकर्ष है। इसके अंदर समावेता शब्द आपका आ गया, इंद्रिय श्रोतन इंद्रिया, ये इंद्रिया इंद्रियार्थ और इंद्रियार्थ जाति के बीच में का रिलेशन है। इस सन्निकर्ष के जरिए जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं शब्दत्व जाति, रूपत्व जाति वगैरह, इन सब चीज़ों को कि ये देखने की चीज़ है, ये सुनने की चीज़ है, इट्स टाइप में। ओके, सुनना डिफरेंट है, देखना अलग चीज़ है, इस टाइप में। ओके, आप जो है ना अब हमारे नेक्स्ट सन्निकर्ष है, जो कि लास्ट सन्निकर्ष है, उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। वो है विशेषण भाव सन्निकर्ष। अब हमारा जो विशेषणाभाव सन्निकर्ष था, इसके अंदर अभाव ज्ञान परस्यू होता है। एग्जाम्पल है नो पॉट अनंत। तो जो है ना विशेषा क्या है, अर्थ है, और विशेषण इसके ऊपर पॉट नहीं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो सन्निकर्ष है, वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, साथ में असत में। साथ में जो है ना हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है, और असत में एक वजह से जो है, असत में एक रीजन है जिसकी वजह से जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जो है ना डिसीज प्रोड्यूस होते हैं। और साथ में के अंदर क्या है, हियरिंग अ नॉर्मल साउंड, यानी कि नॉर्मल साउंड। और असत में के अंदर हीना योगा, मिथ्या योगा, अति योगा। अब हीना योगा के अंदर क्या है कि हम ने जो है ना साउंड को सुनना, या फिर कोई भी ऐसी चीज की जो इंडिया क्या करती है उसको परस्यू करना ही बंद कर दिया। मिथ्या योगा के अंदर जैसे कि गालियां सुनना वगैरह, और अति योगा के अंदर जो है ना बहुत ही लाउड म्यूजिक को सुनना होगा। Experience the balance of ancient wisdom and modern logic. Smart Ayurveda. Subscribe and join our journey.